प्यारे बच्चों, आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ दिया गया है जिनको मानक रूप में लिखना है हमको। 1 माइक्रोन बराबर 1/इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। माइक्रोन क्या? माइक्रोन दूरी नापने की बहुत छोटी इकाई है। माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, बहुत छोटी इकाइयां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए मीटर में अगर व्यक्त करेंगे तो 1 करके लिखना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर जो दूरी है उसको 10 लाख भागों में बांट देंगे तो जो एक भाग आएगा वो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। तो बताना यह है कि 1 माइक्रोन बराबर 1/10 लाख मीटर है। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/, ये देखिए 10 के घाते, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 की घात 1 2 3 4 5 6 है तो 6 हो जाएगा, और बराबर 10 के घाते -6 मीटर कह सकते हैं। तो मतलब अब देखिएगा, इसको हमको 1 पॉइंट के रूप में भी लिखना चाहिए। लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1.0 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं इसको। देखिए 1 है, आइए 10 के घाते +6 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 के घाते -6 हो जाएगा। इसको हम इतना कर सकते हैं, बराबर ये हो गया। चूंकि हमको x.y इंटू 10⁻n के रूप में लिखना है, इसलिए x.y लिखना जरूरी हो जाएगा। तो 10⁻⁻6 को ओनली हम 1.6 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। बहुत छोटा आवेश है। आवेश की इकाई कूलाम होती है, साइंस में आप पढ़े होंगे। तो ये कहा कि 0.1 के बीच में देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 शून्य है, और इसको हमको मानक में लिखना है। तो सबसे पहले लास्ट में 16 लिखा है तो हम 1.6 लिख देंगे इंटू 10⁻, और दशमलव बाएं से दाएं की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 18 स्थान तो यही हो जाएंगे, और एक स्थान 1 के पास जाएगा तो 19 हो जाएंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का आवेश हो जाएगा। ये सामान्य रूप है और ये मानक रूप हो गया। जीवाणु की माप कितनी हो जाएगी? जीवाणु की माप अगर हमको लिखनी है तो क्या हो जाएगा? 0.00000005 यम है, यानी कि 5 mm का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाखवां हिस्सा है जीवाणु की माप। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ है ना, तो 7 स्थान पहुंचेगा, ऋण 7 हो जाएगा। यहाँ मीटर लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? कोशिकाओं की माप कितनी है? तो ये हो जाएगा 1.275, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, ऐसे बिना सोचे समझे आप लिख दीजिए 1.275 लिख दीजिए। उसके बाद से विचार कीजिए कि 10 पर पावर कितना आएगा, कितना आएगा, और ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा, ये मस्ट है। तो देखिए दशमलव बाएं की ओर था, 1 2 3 4 5 स्थान बाएं से दाएं की ओर गया तो यहाँ पर ऋण 5 हो जाएगा मीटर, यानी कि 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर हो जाएगा। कागज की मोटाई 0.07 mm दिया हुआ है, mm ही दिया है, छोटी इकाई बहुत पतली है, mm है। इसको हमको मानक रूप में लिखना है तो क्या लिख देंगे? 7.07 है तो केवल 7 नहीं लिखेंगे, 7.0 लिख देंगे। 7.0 इंटू 10⁻, दशमलव यहाँ से 1 2, दशमलव यहीं पर आया 7 के बगल में,
तो एक स्थान दो स्थान कूद गया। दशमलव बाएं से दाएं की ओर 2 स्थान छलांग मार दिया, तो हम 2 तो लिख देंगे, लेकिन बाएं से दाएं की ओर छलांग मारा है इसलिए ऋण लिख देंगे। तो इस तरह, और यम लिख देंगे, मात्रक वही लिखेंगे। हाँ, एक अलग बात है, यम को हम सीएम में बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं, किलोमीटर में बदल सकते हैं, तो पैमाने से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। एक प्रश्न और है, उसे देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न चौथा, एक प्रश्न दिया है, एक किताबों का ढेर है, 5 किताबें हैं, 5 किताबें हैं, प्रत्येक किताब की जो मोटाई है वो 20 mm है। तो ऐसे 5 किताबें सजा करके रख दी गई हैं 20 mm मोटाई वाली, और कागज के कुछ कागज हैं, पन्ने हैं, सीटें हैं, प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है, और 5 सीट ये भी है। तो 5 किताबें हैं और 5 सीट हैं। तो पूछा ये गया है, उनको अगर रख दिया गया तो कुल मोटाई कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक किताब की जो मोटाई है बताया कितना, 20 mm बताया है। तो 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 20 बराबर 20 25 100 mm हो जाएगी। और उसके बाद से एक सीट की मोटाई कितनी दिया है, एक सीट की मोटाई दिया 0.016 mm। तो 5 सीटों की मोटाई कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 गुणे 0.016 mm, मतलब ये हो जाएगा 16 5 80, और ये 0 बढ़ जाएगा, 0 पॉइंट इतना हो जाएगा, इतना mm हो जाएगा। अब ढेर की कुल मोटाई कितनी हो जाएगी, ढेर मतलब किताबों और पन्नों के ढेर की कुल मोटाई कितनी हो जाएगी, कुल मोटाई हो जाएगी 100 mm। तो यही हो गया, और प्लस 0.080 mm सीटों की हो गई। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे जब तो 100.080 mm हो जाएगा। अब इनको लिखने का मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि मोटाई ज्ञात कीजिए। तो मोटाई ज्ञात कीजिए तो बहुत साधारण सा सवाल हो गया। एक किताब की मोटाई दी है तो 5 किताब की मोटाई निकाल देंगे, एक सीट की मोटाई दी गई है तो 5 सीट की मोटाई ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन इनके सवाल करने का उद्देश्य क्या है कि जो यहाँ पर राशि आती है, जो मोटाई आती है, उसको मानक रूप में लिखिए, यही है मोटो, दूसरा कुछ है नहीं। तो क्या हो जाएगा, 100.080 mm को जब हम लिखेंगे मानक रूप में तो 1 पॉइंट, देखिए पॉइंट यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, प्रथम अशून्य अंक के तुरंत बाद शून्य आना चाहिए, यानी कि 1 के तुरंत बाद ही शून्य लगेगा। तो दशमलव को हमको उठा करके, खिसका करके, छलांग लगा करके और उनको कूदा करके हमको 1 के बगल में लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 स्थान 2 स्थान, तो 1.00080 लिख देंगे। अब इस शून्य को हम लिखें चाहे न लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दशमलव यहाँ आ गया है ना। इसके बाद 8 के बाद जितने शून्य लिखे जाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दशमलव और 8 के बीच में जो शून्य है उनकी वैल्यू है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गुणे 10, अब पावर कितना हो जाएगा, तो 1 स्थान 2 स्थान, 2 स्थान छलांग लगाया गया है, वो भी दाएं से बाएं की ओर, तो धनात्मक पावर लगना चाहिए और यह मात्रक
mm में हो जाएगा। इस तरह से ये किताबों के ढेर की जो है मोटाई आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप अभी 8वीं में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में जब जाएंगे तो मानक रूप में लिखने के लिए बताया जाएगा। माइक्रान जो नाम आया था, माइक्रान, एंगस्ट्राम, ये सभी चीजें जो पढ़ने के लिए मिलेंगी। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करने के लिए जो है दिया जाएगा। तो इस तरह की जानकारी आप रखिए। मानक रूप में लिखने के लिए सामान्य रूप से मानक रूप में, मानक रूप को सामान्य रूप में लिखने की क्षमता रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।